अगर आप MBBS, डेंटिस्ट्री, फॉर्म डी या फिर बैचलर, मास्टर और PhD करना चाहते हैं और आप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि चेन आपके लिए बेहतर रहेगा या सऊदी अरब, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। हर साल हज़ारों तलबा यही सोचते रह जाते हैं कि स्कॉलरशिप के फ़वाइद किस मुल्क में ज़्यादा हैं, माहाना वजीफ़ा कहाँ बेहतर मिलता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहाँ आसान है, स्कॉलरशिप्स की तादाद किस मुल्क में ज़्यादा है और मेरिट कहाँ ज़्यादा हाई है। कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब बेहतरीन है क्योंकि वहाँ मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जबकि कुछ लोग चीन को बेहतर समझते हैं क्योंकि वहाँ दाखला लेना आसान होता है और मौक़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अगर आप एक आम या औसत तालिब इल्म हैं तो आपके लिए कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है? और अगर आप टॉपर हैं तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का वाज़े कंपैरिजन करेंगे और आखिर में एक ऐसा नतीजा देंगे जिससे आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो चीन बेहतर है या सऊदी अरब। हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटीज़, मेरिट, एडमिशन चांसेस, MBBS और फ्यूचर स्कोप हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में एडमिशन के लिए IELTS या स्टेप टेस्ट ज़रूरी होता है। स्टेप एक मुश्किल टेस्ट होता है जिसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से वक्त और मेहनत दरकार होती है और बहुत से तलबा सिर्फ इसी रिक्वायरमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके मुकाबले में चीन में यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि चिंगवा यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, शिंघाई जाओटुंग यूनिवर्सिटी और जीजियांग यूनिवर्सिटी में अक्सर प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी एक्सेप्ट किया जाता है। यानी अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश मीडियम में है तो आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका साफ मतलब ये है कि सऊदी अरब में लैंग्वेज बैरियर एक बड़ी रुकावट है, जबकि चीन में ये मसला काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। चीन में CSC स्कॉलरशिप सबसे बड़ी और मशहूर स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको फुल ट्यूशन फीस, फ्री हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस और मंथली स्टैंड अप दिया जाता है। इसके अलावा जियांगसू, बेजिंग और शंघाई प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जो या तो फुल्ली फंडेड होती हैं या ट्यूशन कवर करती हैं। चीन की ख़ास बात यह है कि अगर आपको एक स्कॉलरशिप ना मिले तो आपके पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, यानी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सऊदी अरब में स्कॉलरशिप ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, जैसे कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना, जहां आपको फ्री एजुकेशन, स्टाइपेंड, एकोमोडेशन और फूड भी दिया जाता है। लेकिन यहां असल मसला ये है कि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी चीन में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जबकि सऊदी अरब में बेनिफिट ज़्यादा हैं लेकिन सिलेक्शन मुश्किल है। अगर हम चैन की बात करें तो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि चिंगवा यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, फूदान यूनिवर्सिटी और जीजियांग यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस के फील्ड्स में चैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैचलर लेवल पर चैन में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। मास्टर और PhD के लिए चैन रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग फहद यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, ख़ास तौर पर रिसर्च और इस्लामिक स्टडीज़ में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कम है और प्रोग्राम्स लिमिटेड हैं, यानी अगर आपको एक जगह एडमिशन ना मिले तो ऑप्शंस कम हो जाते हैं।
नतीजा ये निकलता है कि चैन क्वांटिटी और डिवर्सिटी में आगे है, जबकि सऊदी अरब क्वालिटी और फंडिंग में स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरब में एडमिशन के लिए मेरिट बहुत हाई होता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ इसी फीसद से ज़्यादा मार्क्स और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मांगती हैं, और इसके बावजूद सिलेक्शन गारंटीड नहीं होता। जबकि चैम में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ 60 से 70% मार्क्स पर भी एडमिशन दे देती हैं, और कई केसेस में एडमिशन प्रोसेस भी सिंपल होता है। यानी चैन एवरेज स्टूडेंट के लिए भी रियलिस्टिक ऑप्शन है, जबकि सऊदी अरब सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम MBBS की बात करें तो चैन में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए MBBS प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं, जहां एडमिशन प्रोसेस रिलेटिवली आसान होता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है और फ़ीस भी मैनेजेबल होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक के तलबा चैन को प्रेफर करते हैं। जबकि सऊदी अरब में मेडिकल एजुकेशन बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और एडमिशन हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो MBBS के लिए चैन एक ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्सेसिबल ऑप्शन है। बैचलर के लिए चैन एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम्स की वैरायटी ज़्यादा है और एडमिशन आसान है। मास्टर और PhD के लिए अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि किंग अब्दुल अजीज़ और किंग फहद यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। लेकिन अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो चैन में भी मास्टर और PhD के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मौजूद हैं। चैन इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मेडिकल रिसर्च में चैन ने बहुत तरक्की की है। आने वाले वक्त में चैन से ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी। यानी चैन ना सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनता जा रहा है। अगर आप MBBS, डेंटिस्ट्री या फार्म डी करना चाहते हैं तो चैन आपके लिए सबसे बेहतर और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो भी चैन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ एडमिशन आसान है और ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अगर आप मास्टर या PhD फुल्ली फंडेड करना चाहते हैं और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो सऊदी अरब एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चैन एक ऐसा मुल्क है जहां एडमिशन आसान है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा हैं।